टिप्पण चलेगा 73वें श्लोक का। भगवत अनुग्रहेण कृतार्थ अर्जुन उवाच। भगवान के अनुग्रह से कृतार्थ अर्जुन ने कहा। तथा ही श्रुतौ, जैसे कि श्रुति में श्वेत केतु ने कहा तद्हास्य विजज्ञौ, आपके सब उपदेश तत्वमसी 9 बार उसका सारांश सब समझ में आ गया। स्मृति लाभे गत संदेह भवत्येव, या स्मृति लाभ हो जाए संदेह रहित होकर टिकेगा आदमी। इस विषय प्रमाण तथा च श्रुति वियोग अयोग्य स्मृति लंब है सर्वग्रंथि ना विप्रमोक्ष। चांदे को प्रश्न नारद जी कहते हैं वियोग के अयोग्य स्मृति, हम लोगों की स्मृतियाँ होती है तो वियोग हो जाता है, थोड़ी देर टिका फिर गायब हो गया, फिर कुछ और जगत आता है, कुछ और शास्त्र आ जाता है, कुछ और हो जाता है। स्वरूप स्मृति का बारंबार वियोग हो जाता है। इसलिए जीवन मुक्तों का निध्यासन का अभ्यास करो, लगे रहो। जब तक आप विद्वद वरिष्ठ नहीं बनोगे, ब्रह्मविद वरिष्ठ नहीं बनोगे, प्रवित्र रहोगे, ब्रह्मविद वरियान रहोगे, प्रविद वरिष्ठ बनोगे, अंतिम जो 3 ज्ञान की भूमिका है उनमें अभ्यास की अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो बारंबार स्मृति नष्ट होगा, फिर सांसारिक मामला आएगी या कुछ और होगा, प्रारब्ध कर्माधीन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए नारद जी कहते हैं वियोग के अयोग्य ऐसी जो स्मृति उसके लाभ हो गया है, अतएव सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सकल ग्रंथियों का नाश हो गया इति। यद्यपि मधुसूदनी कारस्तु षष्ठीतमे श्लोक है समाप्त शास्त्रार्थ तुच्यन्ते। यद्यपि मधुसूदनीकार 66वें श्लोक में कह दिया शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, और उन्हीं का अनुसरण करता हुआ नीलकंठीकार भी कह दिया तथा नीलकंठीकारोपि तस्मिन् श्लोके व समाप्त शास्त्र तुच्यन्ते। लेकिन बाद में नीलकंठीकार ने यहाँ के सुधार लिए। इसे तथापि नीलकंठीकारेण पुनश्च अत्राप्युक्त, वह दोबारा यहाँ पर कह दिया उन्होंने भाष्यकार का अनुसरण करते हुए शास्त्रार्थ समाप्त। अत्र कथनं तो भाष्कर रूपेण उक्तत्वात् समीचीनम, यहाँ उनका जो कथन है भाष्यकार के अनुरूप होने से समीचीन कथन है। अगले श्लोक भाषा अवतरण का परिसमाप्त शास्त्रार्थोथ इदानीं कथा संबंध प्रश्नार्थम संजय उवाच। परिसमाप्त हो गया शास्त्र का जो विचार था, पद पदार्थ चिंतन अद्वैत बोध कराना, वो पूरा हो गया। अब आगे ये क्या करेंगे 5 श्लोक कहते कथा संबंध प्रश्नार्थम। जो कथा है महाभारत और वर्तमान जो उसकी जो कथा थी युद्ध का प्रसंग, उसी के संबंध प्रश्न करने के लिए संजय दोबारा कहना शुरू करता है। शुरू में धृतराष्ट्र ने संजय को आगमन जान के तुरंत प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये प्रश्न डाला तो आरंभ हुआ संजय के वचन से। शास्त्रार्थ आरंभ माना जाता है संजय के वचन से और समाप्ति भी संजय के वचन से। संक्रांति अवतरणिका एवं अर्जुन से अविद्या तत्कार्य भ्रम मार्जनाय उपक्रांतस्य। अर्जुन के अविद्या उसे कार्यभूता भ्रम का मार्जन करने के उद्देश्य से उपक्रम किया हुआ ज्ञान शास्त्र से तदर्थस्य परिसमाप्ति ज्ञात्वा, ज्ञान शास्त्र और इस अर्थ की परिसमाप्ति को जान करके तश्रवण तदर्थानो भाव संजात आत्मानंद रसातिरेकेण, इसे जान करके उसके श्रवण के कारण से और उसके तदर्थ अनुभव सम्यक उत्पन्न हो चुका, उससे आत्मानंद का जो अतिरेक हुआ, आत्मानंद रसातिरेकेण स्वगुरोर अनुग्रहम स्वतृप्तिम च आविष्कुर्वन्। उनका गुरु कौन थे? संजय का व्यास। आगे कहेंगे व्यास प्रसादात् श्रुतवान। व्यास जी है उनका गुरु, उनकी कृपा के उनके अनुग्रह से उनकी दिव्य सामर्थ्य से वह एक दिव्य चक्षु से प्राप्त हुआ और सके हृदय तक में क्या चल रहा है सब जानने की सामर्थ्य हुआ।
और यथार्थ योग्यता प्राप्त करके जैसा भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी थी उसी पर व्यास जी ने दिए थे उनको। इसलिए कहते हैं जब उनकी कृपा न होती मैं कहाँ सेना में पीछे कहाँ खड़ा था, वो कहाँ बात हो रही है सुनाई थोड़ी देता। वो भी हंगामा शुरू हो ही चुकी थी, हल्ला गुल्ला। और वो हल्ले में क्या सुनाई देगा युद्ध भूमि में? बिना ऐसे दिव्य श्रोत्र दिव्य चक्षु के बिना सब कुछ देखना सुनना संभव नहीं था। इसको याद है, स्वगुरोर अनुग्रह और स्वतृप्तिंच आविष्कुर्वन, और अपने को प्राप्त तृप्ति का आविष्कार अभिव्यक्त करता हुआ कथा संदर्भम अवतारयितुम च संजय उवाच, कथा के संदर्भ को पुनः जोड़ने के लिए संजय आरंभ किया है। देखिए संजय क्या कह रहे हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष अद्भुतं रोमहर्षणम्। मैंने जो सुना है, क्या सुना और किस प्रकार का था वो, दो विशेषण दे दिया। अद्भुतम रोमहर्षणम मैंने सुना है, अद्भुत है और रोंगटे को खड़े कर देने वाले। रोमहर्षणम, रोम ने बाल बाल को आनंदित कर देने वाला है। ऐसे संवाद को मैंने सुना है। सुना किससे आपने? निर्गुण निराकार स्वयं सगुण साकार समष्टि और विष्टिभाव में स्थित होकर बोलता हुआ मैंने सुना है। यह कहाँ से निकाल रहे हैं? इत्यहं वासुदेवस्य, प्रथम पाद निर्गुण निराकार का कथन करता है। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वहाँ भी पहला पाद में वासनात् वासुदेवस्य कहा गया। वह आच्छाद ने सबको व्याप्त कर लिया, ढक लिया, अपने अंदर लपेट लिया है। ऐसा कोई तत्व नहीं जो चैतन्य नहीं है। न विद्मस् तत्तत्वम यदुयत्वम न भवसि, मैं स्तोत्र सर्वतत्वापि है। अतः आप वासुदेव है और वसुदेव का पुत्र रूपेण भी वासुदेव है। लेकिन आप पहला वो अर्थ नहीं लेंगे, आगे आएगा वो। पार्थस्य च महात्मनः, वासुदेव उस निर्गुण निराकार का सगुण साकार पार्थ के साथ संवाद हो गया। अरे कैसे हो सकता है? निर्गुण निराकार क्या सगुण साकार के साथ संवाद करेगा? इसलिए कहते महात्मनः, महाश्च सौ आत्मा चैत्य महात्मा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मैंने सर्वत्र एक वासुदेव स्वरूप जानने वाला समष्टि को बोल रहे हैं। जो समष्टि है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, जो भी है उसको यहाँ कह दिया महात्मा। अतएव जो निर्गुण निराकार है वह सीधे समष्टि वाला भाव को प्राप्त किए बिना व्यष्टि के साथ संवाद नहीं कर सकता। समष्टि व्यष्टि संवाद हो सकता है। ईश्वर यहाँ आके खेल भी सकता है, व्यष्टि रूप धारण करके भी कर सकता है, और व्यष्टि रूप धारण करके उन्होंने उपदेश दिया है, समष्टि भाव में स्थित होकर नहीं। ये तीसरा पाद बता रहा है इमम अश्रौष। इमम कह करके इदम शब्द का द्वितीयांत प्रयोग करके बता दिया। अभी जो सामने हुआ, इदम कहाँ होता है? इदमस्तु सन्निकृष्टे, व्याकरण करने का है। अभी सामने हुआ, सामने सामने बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ कृष्ण और अर्जुन का, वह व्यष्टि भाव में स्थित को बता रहा है। अतः निर्गुण निराकार समष्टि भाव में आकर वहाँ से पुनः व्यष्टि में अवतरित होकर के दिया वो उपदेश को मैंने सुना, इसलिए यह अत्यंत अद्भुत है, रोमहर्षण वाला है। सामान्य कोई ऋषि वचन होता तो बात अलग थी।
क्योंकि वह समष्टि से ही क्या पैदा हुआ था, तस्य महतो भूतस्य निश्वसितम तद्यत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। अस्य महतो भूतस्य, वह यह जो महाभूत है, महात्मा है, उसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सगल इतिहास पुराण सब वहां से प्रकट हुआ, निश्वास के समान, बिना कोई विशेष प्रयास का। जैसे आपके श्वास चल रहा है, इसके लिए कोई विशेष आपको प्रयास करना पड़ता है। जैसे श्रुति कहते निश्वसितम, यहां भी महात्मा ने क्या कहा, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता, स्वयं निसृत हो गया वो, कोई प्रायः दिमाग लगाना भी नहीं पड़ा भगवान को। अधिकारी सामने जैसे बछड़े है ना, गोपाल दुग्धा गो है ना, दुग्धा गोपाल अनंतन कहा है, जैसे बछड़ा बछड़ी को देख के गौ माता के थन से दूध बह जाता है, कोई प्रयत्न नहीं वहां। तद्वत भगवान के मुख से अर्जुन अधिकारी को देख करके धड़ाधड़ प्रवृत्त हुआ है। इसलिए यह इमं संवादम श्री श्रौषम, यह अश्रौषम, मैंने ये संवाद को सुना है, जो संवाद है अद्भुत और रोमहर्षण है। इत्योम अहम वासुदेव से पार्थ से महात्मना, और महात्मा दोनों को विशेषण बना दिया भाष्यकार ने, वासुदेव से पार्थ से च महात्मना, दोनों महात्मा है। अब कृष्ण ने उसको बराबर बना दिया, ब्रह्म बना दिया, ब्रह्म ज्ञान दे करके। वासुदेव तो महात्मा है ही, अर्जुन भी अब महात्मा हो गया है, इसे दोनों का विशेषण बना दिया। संवाद इमम यथोक्तम, ये जो यथोक्त संवाद है, इमम का ये यथोक्त नजदीक से श्रुत अश्रौषम श्रुतवान अस्मि, सुना था मैं। अद्भुतम मैंने अत्यंत विस्मयकरम, रोमांचकरम च, रोमहर्षणम मैंने रोमांचकरम च। अब लौटिए स्वामी जी, उनको जो सुनाई देता था, दिखता था, वो समष्टि से क्या व्यक्ति से, निराकार से तो नहीं? व्यष्टि से। विदुर को, जो संजय को व्यष्टि से सुनाई दिया है। परब्रिक भी व्यष्टि से ही था, अर्जुन भी व्यष्टि से सुना। इसे तो लाया ना, निर्गुण निराकार समष्टियों के व्यष्टिपन के अर्जुन को कहा है। अतः सामान्य ऋषि आदि नहीं बोले हुए, साक्षात ब्रह्म ही व्यष्टि रूप कृष्ण रूप धारण करके बोल रहे हैं। हाँ, अर्जुन को सुना रहे हैं, सबको सुनाई थोड़ी दिया। ये तो इसको संजय को व्यास की कृपा थी, उनके माध्यम से सुन लिया उसने, और वो आगे धृतराष्ट्र को सुनाया। इसलिए तक ये अब भी होश आ जाए कि 10वें दिन लौटा। याद रखिए, संजय जो है भीष्म पिता के महा के मृत्यु के बाद, शैशव पर पढ़ने के बाद वो आया है धृतराष्ट्र के पास, और आते सुनाया। अब भीष्म नहीं रह गए, लेकिन उस बात को कान में पड़ा ही नहीं धृतराष्ट्र को, और शुरू के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू कर दिया। तब समझ गया ये ऐसा मोहांध हो चुका है कि चर्म था, अंधा था, अब जब मोह से पूरा अंधा हो चुका, सत्य को सुनने को तैयार नहीं। पूरे संवाद सुनार कर अभी वो इच्छा कर रहा है, ये आगे कहेगा राजन संस्मृति उस श्लोक में बताएंगे भाष्यकार भी, इसी आशय से बोल रहा है आप असली राजा बन सकते हो। अब भी 11वां दिन, चलो युद्ध को बंद करवाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, जैसे अर्जुन ने की, तुम भी शरणागत हो जाओ, तुम तो सम्राट बन जाओ। लेकिन बुद्धि मारी गई, सुनाई नहीं, पर उल्टा कृष्ण तो भड़का दिया अर्जुन को, बोला है वहां पे। अब महाभारत पढ़ेंगे, वह बोलता है धृतराष्ट्र तो कृष्ण ने भड़का दिया अर्जुन को, काम सब खराब कर दिया। अच्छा तो सन्यासी हो जाता। सो आगे पूरे प्रसंग सामने रहेगा तो कोई संशय नहीं होता है। जो आकाशवाणी होती है वो किसी विशिष्ट देवता की समझ किया व्यक्ति, वो कह नहीं सकते, डिपेंड होगा।
आपकी भक्ति पर निर्भर है। आप किसी देवता की भक्ति करके आपने प्राप्त किया है तो देवता बोल रहा है, ईश्वर भक्ति से करे तो ईश्वर बोल रहा है, कोई सिद्ध पुरुष का भक्ति करे सिद्ध पुरुष ही आकाशवाणी के रूप से आपको आकर उपदेश दे सकता है। ये तो व्यक्ति किसका उपासना कर रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है। संक्रांति टीका इति सर्वभूताधिवासम यद भूतेषु वसत्यपि इति श्रुत लक्षण लक्षित तद्वासुदेव। देखो, सगल भूतों में अधिवास और जो प्रत्येक भूत सर्वभूताधिवासम यद भूतेषु वसत्यपि, समष्टि में भी है और व्यष्टि रूप में, दोनों को कथन कर रहा है श्रुति। इस श्रुत लक्षण से लक्षित होने से यह वासुदेव शब्द प्रयोग हुआ है। सर्वज्ञ परमेश्वर इत्यर्थ तस्य वासुदेवस्य महात्मनो महानुभावस्य पार्थस्य च अर्जुनस्य। इन्होंने महात्मा शब्द पार्थ का विशेषण नहीं बनाए, केवल परमेश्वर का ही बना दिए। तस्य वासुदेवस्य, देवस्य होनी चाहिए हो गया है। महात्मनो महानुभावस्य, महानुभाव उनका, पार्थस्य अपना अर्जुनस्य च इत्युक्त प्रकारम संवादम, अभी तक बताया गया संवाद को पृष्ठ प्रतिवचन रूपम इमं गीता ग्रंथम अद्भुतम अत्यंत विस्मयकरम इति। पृष्ठ प्रतिवचन रूपा यह गीता जो शास्त्र है वह अद्भुत है, अत्यंत आश्चर्यकारक है। रोमहर्षणम अश्रुतपूर्वत्वेन अतिगंभीरत्वेन अमयार्थत्वेन अतिलोकत्वेन अद्भुतरसत्वेन च रोमांचावहम। रोमांचकर क्यों है? 5 हेतु दे दिए। सबसे पहला अश्रुतपूर्वत्वेन, ऐसे तत्वोपेक्षित सरल भाषा में प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया से, उपनिषदों में भी नहीं है, इतने गूढ़ तत्व को इतने सरलता रूपक समझा दिया अश्रुतपूर्वत्वेन। लेकिन सरल भाषा होते हुए भी ये मत समझिए बहुत हल्की बात कुछ कह दी गई है। अति गंभीरत्वेन, अत्यंत गंभीर भी है। बार बार गीता जी भगवान खुद गुह्यतमम गुह्यात गुह्यतरम इत्यादि शब्द प्रयोग किए हैं, इसलिए अत्यंत गंभीर है। अमेय अर्थत्वेन, इसके समस्त संवाद का लक्ष्यार्थ क्या है? अमेय है, जो प्रमाण का विषय नहीं है वह शब्द प्रमाण की तरह लक्षित कर प्रतिपादन किया गया है। अतिवे रोमांच करें और अतिलोकत्वेन, स्पष्ट कर दिया। देखिए, लोक्यत्य अने नहीं थी लोक, इंद्रियों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय है। यदि व्यास की कृपा न होती, दिव्य दृष्टि दिव्य श्रोत्र न मिला होता, मैं भी नहीं सुन पाता। अतिलोकत्वेन और अद्भुत रसत्वेन च, अद्भुत रस से युक्त है। देखा जा रहा है आजकल भी जो अन्य धर्म वाले पंथ वाले कोई भी गीता की निंदा नहीं करता। आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। इतने बड़े से बड़े मौलवी मुसलमान हो, चाहे ईसाई का पोप भी हो, कभी गीता की निंदा किसी ने नहीं की। विश्व का सबसे अधिक भाषाओं में छपी हुई ग्रंथ है तो गीता ही है। इस ग्रंथ पर कोई अन्य चीजें छपी नहीं आज तक। इससे स्पष्ट होता है ये जो अद्भुत रस से युक्त है, जो किसी विधर्मी का भी हृदय को आकर्षण कर देता है, भले स्वधर्मी को इसको त्याग रहा है, मूर्खता कर रहा है। रोमांच आवहम तयोः संवादम अहम अश्रोषम श्रुतवान अस्मि, ऐसे उन दोनों के संवाद को मैंने सुना है। टिप्पण अत इदानीं कथा संबंध प्रश्नार्थम पुनर्आदौ इव अन्त्यपि संजय उवाच। कथा संबंध को प्रश्न करने के लिए ही आदि में जैसा पहला अध्याय दूसरे श्लोक से शुरू हुआ संजय उवाच, अब 18वें अध्याय से के 74वें श्लोक से अंत तक यही कहेगा। संजय उवाच वासुदेवस्य, वही श्लोक दे दिया है। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम
सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते महाभारत के आदि पर्व का श्लोक है। प्रथम पाद के द्वारा प्रथम पादेन निर्गुणम सर्वव्यापकत्वात्मकत्वम श्रुत्यनुसारेण ईशावासिदं सर्वम इति प्रदर्श्य। प्रथम पाद के द्वारा श्रुति जो है ईशावासिदं सर्वम उसके आधार पर और महाभारत के आदि पर्व के श्लोक के आधार पर वासुदेव शब्द को प्रयोग करता हुआ निर्गुण निराकार स्वरूप को अभिव्यक्त किया है। प्रदर्श्य द्वितीय पादेन प्रथम पाद ऐसा दर्शा करके द्वितीय पादेन तस्यैव समष्टि रूपम उसी का जो समष्टि रूप है तस्मात् सर्वम अभवत् बृहदारण्यक को प्रश्न में कहा उसी से सर्व जो है भाव अभिव्यक्त हुआ है। सोयम आत्मा चतुष्पाद मांडव्य परिषद में उसको भी द्वितीय पाद के द्वारा समष्टि रूप को भी कथन करके उक्त्वा तृतीय पादेन इमं संवादम इति पदाभ्याम पुनस्तस्यैव व्यष्टि रूपम। नहीं लिखा है, हमने बाद में जोड़ा है, लिख लेना। इमं संवादम इति पदाभ्याम तृतीय पाद में इमं संवादम इति पदाभ्याम इन दो पदों के द्वारा पुनस्तस्यैव व्यष्टि रूपम उसी का व्यष्टि रूप कथन कर दिया। अनेन जीवेन आत्मन प्रविश्य इत्यादि छांदोग्य उपनिषद है। तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत् तैत्तिरीय भी है इत्यादि। श्रुत्यनुसारेण उक्तम सर्वात्मकत्वात् सर्वज्ञसीश्वरस्य तथा महात्मनो अक्षुद्र स्वभावस्य पार्थस्य संवादम अश्रौषम इत्युक्त्वा। इस प्रकार से जो सर्वात्मक वही सर्वज्ञ ईश्वर है और वही महात्मा रूप कृष्ण रूप में स्थित होकर के अक्षुद्र स्वभाव वाला होकर पार्थ को उपदेश दिया है। वह संवाद को अश्रौषम इत्युक्त्वा ऐसे कह करके तम संवादम विशेषते उस संवाद को विशेषणों से विशेषित करके अभिव्यक्त करते अपने आनंद को। अद्भुतम रोमहर्षणम इति च वासुदेव पार्थ शब्दाभ्याम इदम सूचितम भवति। तो यही संकेत कर दिया वासुदेव और पार्थ इन शब्दों के द्वारा सूचित किया है। वसुदेव भगवान कृष्ण को जन्म देकर उनका जीवन चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया। प्रथा अर्जुन को जन्म दे करके उसका भी जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारे भी जीवन सार्थक तब होगा ना जब तुम आदेश दो और दुर्योधन को कृष्ण का भक्त बना, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ है। ये संकेत कर देखिए। यथा वासुदेव प्रतयोर भगवद अवतार अर्जुन से जन्म कारणत्वेन धन्यो वसुदेव और प्रथा इन दोनों का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने भगवान के अवतार को जन्म दिया और अर्जुन को जन्म दिया। तथा तुम न वैसे तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हो रहा है। इतना पूरी गीता सुनाने के बावजूद भी तुम अपने मोहांधकार से बाहर नहीं निकल रहे हो। यह देखते हमें लगता है तुम धृतराष्ट्र वैसे नहीं हो, मैंने तुम्हारा जीवन धन्य नहीं है, खत्म। क्यों धन्य नहीं है? तत्पुत्र कृष्ण परांगमुखत्वादि कि तुम्हारा पुत्र जिसको तुमने जन्म दिया वो तो कृष्ण से परांगमुख हो रखा है। अब भी अवसर है, आगे श्लोक में कहेगा हे राजन, कहेगा अब भी अवसर है, होश में आओ और युद्ध भूमि में चलो। 11वां दिन था तो युद्ध रोको और दुर्योधन को माफी मांगो और कृष्ण की भक्ति करो, तो इसका जीवन धन्य हो जाता, पूरा कौरव वंश का उद्धार हो जाता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चली नहीं। बेचारा संजय पूरा जोर दिया, विदुर ने भी पहले बहुत जोर दिया था, लेकिन किसी की बात को नहीं माना। वैसे स्पष्ट है वो नियम उस पर लागू हो रहा है। भाष्यकार की अवतरणी का अगले श्लोक ले तम चैमामिति संक्रांति अवतरणी का खतम अश्रौशीर इत्याकांक्षायाम स्वगुरो प्रसादादित्या। अरे तुमने कैसे सुन लिया उस कोलाहल के बीच युद्ध भूमि में? ऐसा आकांक्षा होने पर वो कहता है स्वगुरो प्रसादात, अपने गुरु की कृपा से जाना।
व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। स्पष्ट बोल रहा है, स्वयं साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान किसी के माध्यम से उपदेश नहीं दिला रहे हैं, स्वयं साक्षात दे रहे। अधिकतर देखा गया भाई तुम उनसे उपदेश ले लो, इनसे उपदेश ले लो, उनके पास भेजो, इनके पास भेजो। बड़ा कृष्ण भगवान ने खूब लीला रचे हैं अनेकों प्रसंग में। ऋषि महर्षि लोगों का भी ऐसे ही देखा है। अब रामायण में भी देख लो, लक्ष्मण को रावण के पास भेज रहे। अरे खुद तो उपदेश दे सकते भगवान है, कहते रावण से राजनीति का उपदेश लो। लक्ष्मण के राजनीति के गुरु रावण है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं भगवान की लीला में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया। अर्जुन को बुलाओ, व्यास को बुलाओ, वशिष्ठ को बुलाओ, किसको बुलाओ भाई, उपदेश दो, इसको अकल दो थोड़ा, ये क्या कर रहा है गड़बड़। ऐसा राम जी को वैराग्य हो गया तो क्या हुआ, योग वासिष्ठ बना, वशिष्ठ को बुलाया, विश्वामित्र को बुलाया, सब आए, सभा लग गई और राम जी को समझा रहे हैं ये जगत मिथ्या है। जो स्वयं समर्थ है, जनक वहां पर उपस्थित है, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन ससुर का उपदेश को कौन मानेगा, चक्कर ही है ना। ससुर के सामने दामाद हीरो हो जाता है, समस्या है, वो सुनेगा ही नहीं उनकी बात ढंग से। तो इसीलिए उन लोगों ने सोच समझ के वहां पर वैसे व्यवहार किया। लेकिन यहाँ भगवान ऐसे नहीं किए, भगवान स्वयं उपदेश देना शुरू कर दिए। व्यास प्रसादात् श्रुतवान, मैं व्यास जो मेरे गुरु हैं उनके द्वारा प्राप्त जीव चक्षु जीव श्रोत्र के वजह से मैंने सुन लिया। एतद् गुह्यम अहम परम, एतद् परम गुह्यम अहम श्रुतवान, यह जो परम गुह्य है शास्त्र उसको मैंने सुना। उनकी कृपा से सुना। कौन कहता हुआ, किसको कहता हुआ, क्या सुना आपने, पूर्व में कह चुके, फिर भी स्पष्ट करता है। योगम योगेश्वरात्, परम गुह्यम क्या है, वो योग है। किससे सुना, योगेश्वरात् कृष्णात्, योगेश्वर कृष्ण से उस महान योग को, परम योग को मैंने सुना। लेकिन कृष्ण स्वयं कोई निमित्त मात्र बन करके किसी से उपदेश दिया गया, कहते नहीं, साक्षात स्वयं कथयतः श्रुतवान अस्मि, साक्षात स्वयं ही कथन करता हुआ उनकी दिव्य वाणी को मैंने सुना है। शंकर भाष्य, व्यास प्रसादा ततो दिव्य चक्षुर्लाभात्, दिव्य चक्षु से उपलक्षित कर देना श्रोत्र। चक्षु से सुनेगा क्या कोई आदमी, आंख से सुनता है कोई, इसलिए दिव्य चक्षु का मतलब भाष्यकार का समझो दिव्य श्रोत्र भी था, सर्वेंद्रियन का दिव्य हो गया, केवल चक्षु नहीं। अर्जुन को तो केवल चक्षु दिव्य दिया था भगवान ने, और व्यास की कृपा से इनको, संजय को सर्वेंद्र दिव्य हो चुका था। अतः भाष्यकार दिव्य चक्षु कह दे रहे, लाभात, और श्रुतवान कह दिए, दृष्टवान नहीं कह रहे। श्लोक को कोई उठा लिए श्रुतवान। एतम संवादम गुह्यम अहम परम योगम, ये जो संवाद है अत्यंत गुह्य है, परम है, सर्वोत्तम है, वो ऐसा योगम अहम श्रुतवान के साथ अन्वय होगा। योग इसको क्यों कह रहे हो, योगार्थत्वात्, योग के लिए ही होने से, योग ही प्रयोजन होने से, संवाद में मम योगम एव वा, यह संवाद को अथवा योग को सीधा उन्होंने कहते समझो, योगार्थ नहीं, योग को ही उन्होंने उपदेश दे दिया है। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं न परंपरातः,
भाष्यकार संकेत कर दिया। स्वयं क्यों कहा गया, यह ज्ञापन करने, परंपरा तो नहीं कहा गया। यदि वह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब थे, उनको कहते आइए थोड़ा ये क्या बोल रहे, थोड़ा सुनिए समझाइए। आप द्रोणाचार्य थक जाते और कृपाचार्य आप आइए आप सुनाइए। और दोनों रिटायर्ड हो जाए तो भीष्म पिता को बुलाते। अन्य लोगों सब ज्ञानी पुरुष थे, कोई साधारण तो थे नहीं कोई वहाँ पे। परंपरा तभी दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके स्वयं दिए हैं, कि समझ रहे हैं स्वयं के प्रभाव अन्यों के प्रभाव में बहुत अंतर होगा। हम लोग भी देखते हैं, एक महात्मा भी थे यहाँ पहले, इस ग्रुप में नहीं, पुराना है, 2004 तक के ग्रुप में समूह में था। वो बोलता स्वामी जी का तो स्वभाव है, वो गाते रहेंगे, लेकिन हम अपना भंडारा जाना नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु बोलेगा तो ऐसे ही होता है, वो हल्का नहीं जाता है। गुरु का वचन में वजनदार नहीं है। और अन्य जितने भी बड़े हैं वो तो दादाजी तो क्या है, पोते को प्यार से कुछ भी बोल देंगे। तो भीष्म पितामह का वैल्यू नहीं वहाँ पे। कृपाचार्य तो कुल गुरु है, उनका काम केवल कुल के कर्मकांड करने का है, वो इस काम के नहीं है। ये अर्जुन के दिमाग में आ सकता था, यह सोच समझ कर भगवान ने किसी माध्यम से उपदेश देने का प्रयास न करके स्वयं उपदेश दिया। संक्रांति टीका व्यासेति व्यास प्रसादाद वेदानां शास्त्राणां पुराणानां च विस्तरकरणात् व्यास। व्यास कौन है, कौन सी व्यास से? आजकल भी बहुत सारे व्यास टाइटल वाले दुनिया में है, नहीं? कौन से व्यास? तब कहते हैं जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को सबका विस्तार किया है, उनका नाम व्यास है। तस्य, वो कौन है? वो आपको क्यों दिया उन्होंने? मद गुरो हो, मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन से नाम भी ले लिया। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की कृपा से, प्रसादाद अनुग्रहात तज्जनित ज्ञान शक्ति रे वही तत्, उनके अनुग्रह से, तज्जनित ज्ञान शक्ति से ये सब कुछ हो पाया है। एतत् शब्दस्य विधेय प्राधान्य लिंग निर्देशा। एतत् शब्द को विधेय की प्राधान्य तक ध्यान में रखते हुए नपुंसक लिंग प्रयोग हो गया। नहीं तो भाष्यकार पुल्लिंग में लिया सब। भाष्यकार ने क्या लिया? एतम संवादम, एतत् संवादम नहीं लिया, एतत् गुह्यमहम ऐसा नहीं लिया, एतम गुह्यमहम पाठ लिए भाष्यकार कि योगम पुल्लिंग है वहां आगे, उसके अनुसार सब लिंग उसी के अनुसार कर दिया। उस पर विचार आएगा टिप्पण में। एतद्देव मोक्षिक साधनत्वात्, एतत् एवं यह ऐसा ही है। क्यों? मोक्ष का एकमात्र साधन होने से परम अत्यंतम गुह्यम गोपनीयम रहस्यम इत्यर्थः। यह पर है क्योंकि अतिशयेन विशिष्ट है वो, और गुह्यम अर्थात गोपनीय रहस्य है वो। योगम ज्ञान योगम, ज्ञान योग पूरा गीता ही ज्ञान योग। भले इसके अंदर हम लोग कर्म योग, अलग अलग योग, ध्यान योग अध्याय, अलग अलग योग अध्याय 18 योग नाम रख दिया है। अर्जुन विषाद योग नाम, बोले विषाद भी एक योग है। विषाद योग नाम पहला अध्याय, सब अध्यायों का नाम योग कह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं संक्रांति कहते वास्तव में पूरी गीता एक ही योग है, ज्ञान योग है। कस्य मुखाश्रुतम, किसके मुख से आप सुने? इत्याकांक्षायाम योगेश्वरादिति, योगानाम हठादि योगानाम तत्फल सिद्धेश्च कारणत्वाद योगेश्वरः। हठादि अनेकों योग है, राजयोग है ना, क्रिया योग, अलग अलग नाम से लय योग, और उनके फल सिद्धि। योगों का भी ईश्वर है, योगों का फल प्रदान करने में समर्थ होने से योगेश्वर है। यद्वा ऐसा करो, योगो मैंने माया योगा, माया का योग से कृष्ट रूप धारण करके उपदेश दिया। सृष्टि आदि तत्कर्तृत्वाद योगेश्वर, सृष्टि आदि का कर्ता होने से उनको योगेश्वर कह दिया। मैंने योग शब्द का अर्थ माया ले लिया, माया रूपी योग। एक तीसरा अर्थ यद्वा योगो ज्ञान योग आत्यंतिक संसार दुख निवृत्ति कारणम तत्सिद्धिर यस्य प्रसादात स योगेश्वर।
अतः योग से ज्ञान योग लो, जिससे आत्यंतिक संसार के दुख की निवृत्ति होती है, उसका भी जो कारण है, उसकी सिद्धि का भी जो कारण है, तसिद्धिर्च यस्य प्रसादात, उसकी सिद्धि जिसकी कृपा से होती है, अतः उसका नाम योगेश्वर हो गया। तस्मात् योगेश्वरात् साक्षात श्री कृष्णादेव स्वयं स्वमुखेनैव कथयतः, स्वमुख से कथन करता हुआ, एतम ज्ञान योगम अहम श्रुतवान अस्मि, यह ज्ञान योग को मैंने सुना है। अहो मम भाग्यम, अहो गुरु प्रसाद स्व तृप्तिम आविष्कृतवान इत्यर्थः। तात्पर्य अर्थ है ओ अपने भाग्य के लिए धन्य देता है, अहो मम भाग्यम, और अहो गुरु कृपा, जिसके वजह से एतार्श तृप्त कर ज्ञान योग की प्राप्ति हुई है। अपनी तृप्ति का आविष्कार अभिव्यक्त कर रहा है इस शब्दों से। टिप्पणी, दूरस्थयोरपि वासुदेव पार्थयो संवादत्व कथम श्रुतम, दूर में स्थित थे तुमसे वासुदेव और पार्थ, उनके संवाद तुमने कैसे सुन लिया। इति चेदाह व्यासेति गुह्यम अहम परम इत्यत्र गुह्यतमम परम, ऐसा पाठ में दिया। गुह्यम अहम, अहम है ही नहीं, श्रुतवान से अहम ग्रहण हो जाएगा, अहम की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर पाठभेद कर दिया गुह्यतमम परम। ऐसे भाष्यकार ये पाठ नहीं लिए, गुह्यतमम नहीं लिए हैं, गुह्यम अहम ही लिए। भाष्यानुसारेण पाठांतरम एवं सम्यक गम्यता है, भाष्यकार के अनुसार जब पाठांतर है वही सम्यक मालूम होता है। तंच इमम इति, भाष्यकार ने क्या कहा, तंच इमम पुल्लिंग कर दिए। इति संवादम इमम, इस श्लोक में इमम तो है नहीं, पूर्व श्लोक में था संवादम इमम, उसको यहां जोड़ लिया भाष्यकार ने, पुल्लिंग बना लिया। इमम का मानता है पुल्लिंग में, इदम का द्वितीय का एक वचन, ये पुल्लिंग मालूम हो रहा है, इसलिए एतत् को भी उन्होंने एतम बना लिया भाष्यकार। इति च भाष्यकारेण पुल्लिंग पाठो व्याख्यातो, यद्यपि एतदिति मूलस्थ नपुंसकलिंग पाठ अनुसारेण असम्यक इति गम्यते, ऐसा लगता है भाष्यकार भी गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, यद्यपि गम्यते, तथापि इसमें अलग अलग हेतु है ऐसे करने में। योग शब्द सामनाधिकरण्येन कथंचित समादेव, योगम नपुंसकलिंग में नहीं बनेगा, पुल्लिंग है वो। योग घय जबंता पुंसी, लिंगानुशासन में पाणिनि लिखते हैं घय अच अप्रत्यांत हमेशा पुल्लिंग होता है। घय अच अपन अप, ये तीन घय जबंता पुंसी, और युज धातु से घय हुआ, घय होने पर लोपित गुण हुआ, योग बना है, इसीलिए पुल्लिंग वाला शब्द योग है, उसके सन्निधि में आया हुआ नपुंसकलिंग को भी इसलिए पुल्लिंग में परिणाम कर लिया है तो गलत नहीं है, एक पक्ष। दूसरा, अथवा पूर्व प्रकृत लिंग संस्कार प्राबल्यात, पूर्व प्रकृति आता संवादम इमम, वहां पूर्व श्लोक में प्रकृति पुल्लिंग, उसके संस्कार की प्राबल्यता से उत्तरत्र भिन्न लिंग विशेष लाभे भी, भिन्न लिंग वाले विशेषों का लाभ होने पर भी पूर्व संस्कार से अनिवृत्तत्वात्, पूर्व संस्कार का अनिवृत्त होने से सामानाधिकरण्यम विलिंगयोरपि वक्तुम शक्यम, भिन्न भिन्न लिंगों का भी सामानाधिकरण विशेषण विशेष भाव से अन्वय करना संभव है, उचित है, कोई गलत नहीं। ज्ञेयम कथयत स्वयं पांचरात्र से कृष्ण से वक्ता नारायण स्वयं, महाभारत में कहा है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता, गीता महात्म्य में कहती चार, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषद भी कह रहा है। अतः यह जो उपदेश है साक्षात नारायण निगुण ही सगुण रूप में अस्तित्व करके उपदेश दिया हुआ है, अतः इस लेश मात्र भी दोष की कल्पना कोई नहीं कर सकता।